Okay, so before we start the class, we have Rishi with us. He was my 2014-16 batch, 15-17 batch, yes. And then he went to IIT Bombay. Bachelor's, master's, master complete. Yeah. And then he is now located in Japan with Honda. So was a class 12 students थोड़ा सा ज्ञान दे दो ताकि थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर लें. That is the entire answer. नहीं मतलब रिकॉर्ड होगा इसलिए. This is for recording, not for मतलब आवाज नहीं है. This is not for volume. This is for recording. चलो. तो हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 12 में हो ना, तो डर लग रहा है, अभी भी नहीं लग रहा है, तो दिक्कत की बात है. ये सर मैं मार्कर पेन यूज कर लूँ क्या? तो यार मैंने 2017 में जेई दिया था, तुम लोग दोगे अगले साल 2024 में, तो अगले साल दोगे ना तुम लोग. काइंड ऑफ 7 साल का एक जनरेशन गैप थोड़ा है, बट स्टिल कोर प्रिंसिपल्स नहीं बदलते, क्योंकि कोर प्रिंसिपल्स नहीं बदलते. सो मैंने जो सोचा था, मैंने जो मेरा माइंडसेट था, जितना मेरे को याद आ रहा है, मैं आई विल गिव यू सम बेसिक गाइडलाइंस. ज्यादा मैं डीप में जाऊंगा नहीं, बिकॉज अगेन 7 साल में जो वे ऑफ प्रिपरेशन है वो थोड़ा चेंज हो गया है. आई थिंक चेंज हो गया है, बिकॉज 2016 और 15 में जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तब एक्चुअली इंडिया में जियो नहीं आया था और इतना इंटरनेट नहीं आया था, और लोग मेंटली सेन होते थे. अभी इंसेन हो गए. अभी इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये सब ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया, और अटेंशन स्पैन में मार्क लगा दिए लोगों की. तो अभी सर से अभी मैं बात कर रहा था, तो सर बोले थे लोग अभी जो स्टूडेंट्स है वो बहुत इंटरनेट प्रिपरेशन बेस्ड हो गए हैं. काइंड ऑफ मतलब तुम लोग यहाँ पढ़ते हो, क्लासेस करते हो, बट then instead of solving problems on your own, you go online, you बस तुम वीडियोस खा रहे हो, टिप्स देख रहे हो, ये देख रहे हो, बट खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे. सो अब इसका मैं तुमको पैरेलल बताता हूँ जो हमारे टाइम पे होता था. हम लोग के टाइम पे और तो इंटरनेट था, मैं ऐसा नहीं, मैं 40 साल पहले थे ऐसा भी, बट इंटरनेट था, बट उतना वो कल्चर नहीं था. वो ज्यादा से ज्यादा यूज टू गेट 2 Mbps स्पीड. सो ऐसा नहीं तुम दिन भर यूट्यूब बिंज कर रहे थे, या इतने सारे यूट्यूबर का वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे थे. सो वी वर मोस्टली फोकस्ड ऑन व्हाट वी लर्नड इन क्लास थ्रू बुक्स एंड सेल्फ लर्निंग. अभी 7 years लेटर, जब मेरा कॉलेज भी 5 साल कंप्लीट हो गया है, मैंने आई स्टडीड aerospace engineering in IIT Bombay, and then I studied AI and data science. तो ऐसा भी नहीं कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या खाली की है. तो I actually again studied all those aerospace physics. So अभी 7 years down the line, one thing I can I can give you in writing that खुद से तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग करके जो सीखते हो ना, that is 100 times more efficient, effective, and stays with you rather than watching 1,000 videos on YouTube. Because and even seeing a solution of a problem behind the book. हम लोग के टाइम पे एक बुक रेकमेंड करते थे मैथ्स के लिए, एमएल खन्ना तुम लोगों ने किसी ने सुना है कि नहीं पता नहीं. इतनी मोटी किताब थी, मेरे हाथ में भी नहीं आती थी. तो क्यों इतनी मोटी किताब थी? क्योंकि उसमें जेईई का पूरा सिलेबस था एंड सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी थे. तो हम लोगों का टेंडेंसी स्टार्टिंग में क्या होता था, बुक खोला, प्रॉब्लम पढ़ा, 2 मिनट 5 मिनट सोचा, अपने आप को कन्विंस कर दिया कि अरे ये तो मेरे से सॉल्व होगा ही नहीं. फिर पीछे जाके सोल्यूशन देख लिया, बोला अच्छा ये ऐसे होता है, हाँ ये तो मैं कर सकता था, बाद में मैं कर लूंगा. लेकिन अगर मैं 5 दिन बाद भी अगर मैं सेम प्रॉब्लम दूंगा तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम लोगों ने इंट्रिंसिकली उसको नहीं सीखा है सॉल्व करना. सो मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या मतलब साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, बट जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस से सीखा है कैसे, या थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ के कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है. तुम लोग पढ़ते टाइम देखो, कुल मिला के ना 2 मेजर मोड्स ऑफ थिंकिंग होते हैं. एक जब तुम इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब कर रहे हो जैसे क्लास में, और दूसरा जब तुम इंफॉर्मेशन खुद से रिक्रिएट करके खुद से समझ रहे हो, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे. अल्टीमेटली तुमको एग्जाम देने के दिन जो सेकंड मोड ऑफ थिंकिंग है ना, वो काम आने वाला है. तुम लोगों ने मॉक टेस्ट तो दे दिए होंगे 1 साल में कई सारे. तुम देखते होगे कि जब मैं YouTube पे वीडियो देखूंगा कि कैसे एक फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम या
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो तुम वो देखे देखे हाँ 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 वो वैसे समझा रहा है जाना, वो वैसे होता है वैसे होता है, ठीक है समझ गई। लेकिन जब खुद से सॉल्व करने का बारी आता है, जब खुद से टाइम आता है कि नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाट यू लर्न, तब तुम्हारा दिमाग ऐसा लगता है एक अलग ही मोड में चला गया। कैन यू गाइस रिलेट? आई डोंट नो। तो बिकॉज यू ट्रेन ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर डे, तुम लोग इन्फॉर्मेशन खाने में एक्सपर्ट्स हो। तुमको 12 घंटा मैं यहाँ बिठा दूँ, एक मस्त यूट्यूब वीडियो चला दूँ कैसे क्या होता है, तुम खुशी खुशी पॉपकॉर्न खाते खाते बैठ के देख लोगे। लेकिन तुमको मैं 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व करने दूँ क्या कि, और मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा एक्चुअली मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, बट जो भी तुम लोगों को अगर मैं दूँ कि ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करो 15 मिनट के अंदर, तो नहीं कर पाओगे। और मैं सिर्फ तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, बिकॉज पिछले 5 साल में मेरा भी धीरे धीरे अटेंशन स्पैन गिर रहा है, तो मुझे इम्प्रूव करना है। बट मुझे शायद उतना फर्क ना पड़े क्योंकि मेरा करियर ओवर 30 ईयर अब चलने वाला है, बट तुम्हारा एक पास ये 1 साल ही है। सो सॉल्व प्रॉब्लम्स, पहला बात ये है, जितना तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो ऑलरेडी इच बुक एडवाइस फॉलोइंग फॉर दिस, बस वो डीसी पांडे में पूरा है, पूरा है। मैंने भी वही बुक फॉलो किया था कि पिछले 7 साल में जितने लोगों से मैंने बात किया जेनिथ के, सबने यही बुक फॉलो किया है। डीसी पांडे, कुछ कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर वरुण सर, या फिर इतनी भी एक और बुक, या फिर वो कोई स्पेसिफिक चीज समझ में नहीं आ रही तो इंटरनेट में उसके बारे में ढूंढ लो। बट दिस इज वेरी इनएफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट यूज ऑफ योर टाइम, जो हम लोग बार बार इंटरनेट पे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर्स देख रहे हैं, फिर रिवाइज करने के लिए वापस से वही लेक्चर्स देखते हैं, फिर सोचते कि हमसे प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे सॉल्व होता है। तुम लोगों ने बस वीडियोस देख के समझने की कोशिश की। सो इस पॉइंट को याद रखना है, मतलब इसका इम्पोर्टेंस मैं किस तरह समझाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट लेट मी गिव यू एन एनालॉजी। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, जितने ज्ञानी होते हैं सब टीवी के सामने बैठ के बोलते रहते हैं, अरे यार वो क्या चीज ही था, उधर मारना चाहिए था, उधर मारना चाहिए था, या वो ऐसे करता तो ऐसे आउट नहीं होता। और इंडिया में तो सबके सब क्रिकेट के ज्ञानी भरे पड़े हैं, एक जन को पैड पहना के फील्ड में उतार तो दौड़ नहीं पाएगा वो आदमी। दिस इज द एग्जैक्ट एनालॉजी which you can apply in this context also. तुम जब वो लेक्चर देखते हो ना, योर ब्रेन इज वर्किंग इन अ पैसिव मोड, पैसिव मोड इज द राइट वर्ड, कि अच्छा हाँ ये तो वैसे हो जाएगा, ये तो वैसे हो जाएगा, एग्जाम में वैसे बन जाएगा। लेकिन जब तुम वो बैट और पैड लेके एक्चुअल में बैठोगे ना मॉक टेस्ट में, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हुई है, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। वो ट्रेनिंग कैसे आती है? प्रॉब्लम सॉल्व करके आती है। तो तुम लोगों को थ्योरी सॉरी थ्योरी तुम लोगों को पूरा पता है, नहीं तुम लोगों को लगता है तुमको थ्योरी पूरा पता है, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तब तुमको पता चलेगा वो थ्योरी अप्लाई कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है थ्योरी? तो एक तो ये है। दूसरा तीसरा चीज जो मैं, मतलब आई थिंक यू ऑल लिव एंड स्टे इन हावड़ा, आई मीन सब यहीं पे रहते होंगे, मैं भी यहीं रहता हूँ। there's a place near Shirpur, so we are we were all like हम लोग सब इस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, सो सम जेनेरिक टिप्स जो मेरी दूसरे सिटी में वैलिड ना हो या दूसरे कल्चर में वैलिड ना हो, बट हम लोग ये जो इस रिकॉर्ड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये मारवाड़ी सोसाइटी में जो हम लोग एक रहते हैं, इट इज मतलब सेंटर्ड अराउंड फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन एंड वेडिंग्स एंड मतलब कुछ भी हुआ, कजन के भाई का बच्चा हुआ, चलो पार्टी करते हैं। बुरी बात नहीं है इसमें कोई, लेकिन तुम लोग याद करना कि जैसे मान लो ये तुम्हारा t इक्वल्स टू 0 है, तो तुम लोगों का ऐसे चल रहा है ना अगर मोमेंटम, तो तुम लोग सोचते हो ना कि मैं अगर एक दिन का ब्रेक ले लूंगा तो यहाँ पे पॉज आ जाएगा, फिर मैं यहाँ से वापस चालू कर दूंगा और ये पॉज वाला डे आ गया। बट ऐसा नहीं होता यार, होता क्या है ना, जब तुम लोगों का मोमेंटम चल रहा होता है एंड तुम एक भी दिन का पॉज ले लेते हो, तो देयर इज नेवर अ जीरो इफेक्ट, देयर इज ऑलवेज आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इफेक्ट तुम्हारी लाइफ में भी। तो तुम वहाँ रिश्तेदार के घर गए, रिश्तेदार बोल रहे और बेटा अब तो आईआईटी फोड़ दोगे चले जाओगे वहाँ, तुम्हारा दिमाग खराब होता है, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आती है, गुस्सा आता है, फिर तुम थोड़ा सेल्फ डाउट में जाते हो। बहुत माइक्रो फोर्सेस होते हैं ना जो दिमाग में चल रहे होते हैं, जो हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, बट फिर तुम सेल्फ डाउट में जाते हो, अगले दिन तुम्हारा मूड खराब है, हो सकता है रात को तुम
ज्यादा ही मस्ती कर ली है, अगले दिन पढ़ने का फिर मूड नहीं है, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो चुका है टू बी ऑनेस्ट, एंड यू हैव एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड। ये ऐसे जाता है फिर वापस ऐसे आने लगता है, और इसका स्लोप भी कम हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो होता क्या है, तुम लोग फिर आइडियली तुम लोग, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा तुम लोग रिश्तेदारों के जाना बंद कर दोगे तो जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी, और थोड़ी बहुत हो जाएगी, बट मैं बता रहा हूँ और भी बहुत सारे फैक्टर्स प्ले में होते हैं। हाँ माना थोड़ा बहुत ऐसे कर्व चलता है प्रिपरेशन का, लेकिन तुम पर्पसली और जबरदस्ती जा रहे हो, और अब तुमको पता है वो चीज करने से खुद का हार्म होगा, फिर भी तुम कर रहे हो, तुम्हारा कर्व यार ऐसे हो जाता है, तुम कभी उठ ही नहीं पाते हो, तुम बस एक ही मोड में चलते रहते हो। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स कम एंड टेल मी क्लास 12 के बीच में भी, मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि प्रोग्रेस किए हैं 1.5 साल में, वो स्टक वाला फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है जहां थे 1.5 साल से वहीं। आई डोंट नो, कुछ लोगों को लगता होगा, बट क्यों? क्योंकि फोकस चाहिए और मोमेंटम चाहिए ना जिस चीज के लिए, वो तुम लोग ला नहीं पाएगा, क्योंकि तुम लोग बहुत सारे इंटरप्शंस को अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो। एंड मैक्रो लेवल पे दैट इंक्लूड्स फैमिली फंक्शंस एंड वेडिंग्स, माइक्रो लेवल पे इट इंक्लूड्स द डिवाइस दैट इज देयर इनसाइड योर बॉडी। तो मैं, और तो स्मार्टफोन्स आ गया था जब हम लोग थे 11th में, बट हम 3-4 लोगों ने पर्पसली अपना स्मार्टफोन को डिच करके एक छोटा डब्बा वाला फोन होता है ना जिसमें खाली कीपैड होता है, बस कॉलिंग होता है, हमने वो खरीदा, बस वो भी इसीलिए ताकि अगर रास्ते में अगर मर मर गए तो घर में कोई फोन करके बता दे इमरजेंसी केसेस के लिए। बाकी आई डोंट नो, मेरे को समझ में नहीं आता कि इनफैक्ट कॉलेज में भी अभी 11th में तो बिल्कुल ही क्या जरूरत है सोशल मीडिया की, क्या जरूरत है इतने हजारों लोगों से टच में रहने की। तुम लोग अभी भी स्कूल लाइफ में हो, मैं लगूंगा बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, बट मैं एक चीज तुमको खुल के बोलता हूँ, तुम्हारे जितने दोस्त है स्कूल के, हार्डली 1 या 2 तुमसे टच में रहेंगे। तुम्हारे जितने दोस्त कॉलेज में होंगे जिनके से तुम हॉस्टल में 24 घंटे रहोगे, कॉलेज खत्म होने के 1 साल के बाद भी तुम हार्डली 1 या 2 से टच में रहोगे। ऐसा नहीं क्योंकि तुम लोग झगड़ा कर लोगे, ऐसा क्योंकि तुम लोग बिजी हो जाओ। आज तुम लोग जेई में बिजी हो सकता है तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे क्लास 6, 7, 8 के, कहाँ है वो लोग? बात होती है उनसे रेगुलर बेसिस पे? नहीं ना। एक तो तुम पॉइंट भी, तुम हजारों लोगों के संग जिनके संग टच में हो ना, तुम अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुम बैठा लिए हो कि मेरा एक लाइफ है इंटरनेट पे, एक सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जबकि वो कोई लाइफ है ही नहीं। 2 हफ्ते के लिए भी अगर तुम अपना फोन बंद करके देखोगे ना, यू विल सी अमेजिंग बेनिफिट्स, मतलब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि इतना ज्यादा टाइम एंड फोकस था। लोग क्या करते हैं, 2 घंटा पढ़ेंगे, चलो 5 मिनट फोन चेक कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, फिर 2 घंटा पढ़ लेंगे। लेकिन क्या होता है ना, तुम 2 घंटा पढ़ते हो, जो तुमने फोकस एंड मोमेंटम डेवलप किया है, 5 मिनट इंस्टाग्राम पे रील्स देख के तुमने अपने सारे फोकस ही मार दिए। एंड फिर वो जो नेक्स्ट 2 घंटा तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, पढ़ोगे भी तो बहुत शैलो फोकस, बहुत शैलो लेवल पे पढ़ोगे तुम। एंड ये सब मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ यार, तुम लोग खुद एक्सपीरियंस कर लेना घर जाके यार, मतलब मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है तुम लोगों को जेई में अच्छे मार्क्स दिलवा के, मैं तो परसों वापस जापान जा रहा हूँ। तो ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आई हैव फ्रेंड्स हु वर्क इन टेक कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, एंड आई नो लॉट ऑफ देम। मेरे साथ वो बैठते हैं एंड दे से द सेम थिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल इज नॉट हियर टू मेक योर लाइफ अमेजिंग, दे आर हियर टू सेल यू एडवर्टाइजमेंट्स। उनको नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुमने कौन सी ड्रेस पहनी, कितने लाइक्स आए तुम्हारे इंस्टाग्राम पे। उनका पूरा गेम ही है कैसे उनके एप्लीकेशंस को और एडिक्टिव बनाए ताकि तुम उस पर टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करो और उनको एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू आए। इसीलिए नोटिफिकेशन का कलर रेड होता है, इसीलिए इंस्टाग्राम का डार्क थीम भी एक मैट ब्लैक होता है, क्योंकि उसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं जो बताते हैं कि ह्यूमन आइज को सबसे ज्यादा वो अट्रैक्ट करते हैं। उन लोग को कोई सब पता नहीं होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता। 11th-12th में लगता है कि हाँ टेक्नोलॉजी आ रहा है, हमारा जीवन अच्छा कर रहा है, नहीं, लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर। लोगों से टच में रहना मत छोड़ो, बट उन लोगों से टच में रहो जिनसे तुम्हारा करेंटली कुछ लेना देना है, कुछ फायदा है। हमारा 3 लोगों का ग्रुप था जब मैं जेविस में पढ़ता था, हम लोग तीनों पढ़ाई करते थे साथ में और प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो हेल्दी कंपटीशन भी था आपस में।
कभी मैं फर्स्ट आता था, कभी वो सेकंड आता था मॉक टेस्ट में, ऐसे। तो ऐसे क्या होता है, बॉन्डिंग भी बनता है और जो तुम्हारा सोशल नीड है ना वो भी सेटिस्फाई होता है। 1000 लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम फॉलोअर में, तुम रैंडमली स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है कि सारा चल क्या रहा है। रीअसेस योर प्रायोरिटीज एंड वैल्यूज एंड, क्या नवंबर चल रहा है ना, तो तुम लोगों के पास कितना टाइम है, 4-5 महीने ही है ना, सॉरी 6 महीने। ओह, तो बहुत कम है। ओके, तो ये सब जो मैं बोल रहा था उसको सेकेंडरी रखना भाई, मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट का प्रिपेयर करो, 6 महीना आ रहा है, सब कुछ बंद करके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर दो। सिलेबस कंप्लीट हो गया क्या? नहीं तुम्हारा नहीं, मतलब क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो गया क्या? तुम्हारा तो कब होगा पता नहीं। मैं तुम लोगों को टारगेट नहीं कर रहा, हमारे में भी हुआ था, क्लास में पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बट खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो बाद में चलता रहता है। कभी ऐसा फीलिंग नहीं आएगा तुमको कि मैंने 100% सब कुछ सीख लिया और मेरी लाइफ शॉर्ट हो गई है, कभी यही लिखवा लो मुझसे। तो मैं क्या बोलूँ, और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो यार, 6 महीने बचे हैं, 7 महीने बचे हैं, तो मॉक टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो और टफ प्रॉब्लम सॉल्व करो घर पे, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे तो डीसी पांडे में पीछे प्रॉब्लम होते थे, लेवल 2 लेवल 3 ऐसे करके पूछता ना। कभी कभी क्या होता है, तुम लेवल 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। ऐसा नहीं सोल्यूशन लिख लिया या फिर गिव अप कर दिया, चाहे तो उसको बंद कर दो, मार्क करके रख दो, बट उसको सॉल्व, उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ही हो सकता है तुम्हारे चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो मैं मुझे सोल्यूशन लिखने की बात कर रहा था ना। So, if you see the solution of a problem, then that is one good problem based in, वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर देते तो वो तुमको पूरा चैप्टर क्लियर करना देता, बट तुम्हें सोल्यूशन देके स्पॉइलर मिल गया। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। अब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब बहुत टाइम हो गया लोगों को ज्ञान दिए जाए के बारे में, so तुम लोगों के पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने लिए यहाँ पे। शर्म की बात भी नहीं है, वरुण सर भी नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा भी नहीं कि कोई कोई चिल्ला देगा या बेइज्जती कर देगा। एनीथिंग, किसी को कुछ? ओके। मैं लास्ट में एक ही चीज बोलने पड़ती, इस टाइम पे बहुत डर लगता है, कंफ्यूजन होता है और ऐसा भी लगता है कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। बट वो चाहे कितना भी प्रिपरेशन हुआ हो ना, वो फीलिंग सबको रहता है, तो सारा फीलिंग जिंदगी में उस मामले में। सो एक एक स्टेप लेके जितना होगा एक दिन में करो, क्योंकि आज नहीं तो कल मे तो आ ही जाएंगे और एग्जाम तो हो ही जाएंगे। तो ये जनरली मैं क्लास 11 वालों को बोलता हूँ, जब वो नए नए जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आई नो कितना हेल्प करेगा तुमको अभी। बट प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स जो मेरा था और जो मेरे साथ में आईआईटी बॉम्बे में बहुत लोग थे जो मतलब टॉप 10 में आईआर वाले थे, मेरे साथ मेरे हॉस्टल में थे, तो उनसे पूछा था मैंने, पूछा था तो हम जनरली बात करते थे कि क्या ड्राइविंग फोर्स होता है लोगों का। तो जो पैशन होता है ना, चाहे तुम्हारा पैशनेट सब्जेक्ट फिजिक्स हो या मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल होता है पैशन बनाना, बट जो पैशन होता है ना मैथ्स फिजिक्स ये सब के लिए, वो ही सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है। वरना क्या है, तुम आज जेई करके किसी भी कॉलेज में जाओ, चाहे तुम आईआईटी में जाओ, चाहे तुम किसी ग्रेड 6 कॉलेज में जाओ, वहां जाके तुमको एक नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तुम फर्स्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे में भी चले जाओ, तुमको फर्स्ट ईयर के एंड में इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, इतना ज्यादा डिप्रेशन लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ जीवन में, क्योंकि तुम्हारे आसपास सब AIR 500 के नीचे लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ मचा रहे हैं जीवन में। किसी भी फील्ड में जाओ तुमको स्टार्टिंग से नया स्टार्ट करना ही पड़ेगा लाइफ अपना। The only thing which will drive you is your own intrinsic motivation and interest. So rather than जेई को अपना मोटिवेशन या जेई को अपना लाइफ का टारगेट बनाना, achieve to become a good, maybe good engineer or good scientist जिसको फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है या फिजिक्स में कुछ करना है या मैथ्स में दिलचस्पी है तो मैथ्स में कुछ करना है, वो तुमको जेई और जेई के बाद काफी प्रोपेगेट करेगा आगे भी। वहां बैठ के तुमको ये सब
तुम बोलोगे क्या बोल रहा है यार, अभी जेई 6 महीने में क्या मैं साइंटिस्ट हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ था। बट यही जेई करने के बाद ये रहेगा इसकी एक लंबे रेस में जो मोटिवेशन चाहिए होता है ना, उसको अगर तुम छोटे रेस में भी लगा दो तो काफी हेल्पफुल होता है। जस्ट होपिंग कि किसी तरह बाय हुक और क्रुक मेरा जेई क्लियर हो जाए, वो नहीं होता। दैट इज नॉट गुड मोटिवेशन। कल पे टालते ही रहोगे चीजें। बट अगर तुम सोच लोगे ना कि मेरे को मैथ्स में सिर्फ बढ़िया से सीखना, चाहे कुछ भी रैंक आए चाहे कुछ भी हो, मैं तो इसमें मैथ्स फिजिक्स किसी केमिस्ट्री में कुछ करूंगा, तो तुमको फिर जेई से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तुम रात रात भर जाके पढ़ने को भी तैयार हो जाओगे, क्योंकि तुमको उसमें दिलचस्पी है, उसमें क्यूरियोसिटी है, उसमें मजा आ रहा है। तो थिंक अबाउट इट गाइस। ये मैंने बोला, मेरे को ज्यादा याद नहीं है मैंने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने कैसे किसी को कुछ ये सब चीज के बारे में। सो इसलिए मैंने पूछा, मुझे क्वेश्चन है तो बता दो, क्या पता कुछ याद नहीं। क्योंकि you guys don't have questions, so I guess it's all right. Move on. हाँ, 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 हाँ। कौन से बोर्ड में भूल जाओ प्रीवियस के बाद क्या करना है, प्रीवियस का क्या लेना देना प्रीवियस। इस बार वैसे कुछ है क्या कि बोर्ड्स का और वेटेज है जेई के रैंक में, या ऐसा कुछ है क्या? सॉरी, नहीं वो ठीक है, वो क्राइटेरिया है, लेकिन वेटेज है क्या कि? अच्छा, क्योंकि मेरे से एक बार जो सीनियर था उनका वेटेज था, तो ये सब रूल्स बदलते हैं। तो अगर बोर्ड्स का तुम लोगों का कोई वेटेज का चक्कर है ही नहीं, तो बोर्ड्स को मारो गोली। क्योंकि मेरे को आज भी समझ में नहीं आता है कि लोग बोर्ड्स पे इतना, हमारा सोसाइटी इन जनरल, इंडियन सोसाइटी बोर्ड एग्जाम्स को इतना महत्व क्यों देता है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। ना कोई कंपनी है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई एम्प्लॉयर है जो तुमसे पूछता भी है कि तुम कौन से बोर्ड से थे, तुम्हारा बोर्ड में क्या आया। कॉमर्स वाले लोग वरी करते समझ में आता है, बिकॉज उनका कॉलेज के एडमिशन ही बोर्ड्स के रिजल्ट पे टिका हुआ होता है। भाई तुम लोग एक बार प्रैक्टिकली सोच के तो देखो, जस्ट बिकॉज तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी खुश हो जाएगी तुम्हारा बोर्ड्स का परसेंटेज सुन के, इसका मतलब ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल सबके लिए बोल रहा हूँ अगेन। जस्ट बिकॉज तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी खुश हो जाएगी तुम्हारा बोर्ड्स का रिजल्ट सुन के, कह रहे हो 95% के ऊपर आया। आई डोंट थिंक वो मैटर करता है। कॉलेज में जाके तुम्हारा जेई का रैंक भी कोई नहीं पूछेगा, मतलब maybe I shouldn't take names, but वो मेरा अच्छा दोस्त है, एक लड़का था मेरे कॉलेज में, कल्पित मीनल करके। So he is the only guy till date maybe जिसने जेई में 360 आउट ऑफ 360 लाया था, एंड इसका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह भी। सो एनीवे वो मेरे रूम के बगल वाले रूम में रहता था। Nobody cares about your rank even in college, whether तुम जेई maybe पहले सेमेस्टर के, क्योंकि पहले सेमेस्टर के बाद फिर तुम लोगों को तुम्हारा पहले सेमेस्टर का सीजीपीए पूछने लग जाता है। बोर्ड्स का मार्क्स तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता यार, मतलब मेरे को याद है मेरे बोर्ड्स का प्रिपरेशन, जैसे मैं आईएससी में था, तो मेरा इंग्लिश भी बहुत, वो आईएससी का मतलब इंग्लिश भी बहुत था, हिंदी भी था मेरा। मैं सब एक एक दो दो दिन पहले प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि मेरा 70 आया चाहे 95 आया, वो 95 आया मुझे अच्छा लगेगा, बट वो मेरा वो नहीं है, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर या फाइटिंग फॉर। सो प्री बोर्ड्स में तो मैं शायद प्रैक्टिकल एग्जाम देने भी नहीं गया था, क्योंकि मेरा अगले दिन मॉक टेस्ट था। वही मैं बोला ना, समाज जो तुमको आज तक बोलते आया है ना, उसको डालो कूड़ेदान में और खुद समझो क्या चल रहा है जीवन में, क्या इम्पोर्टेंट है। 11 वालों को मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो मेरे एडमिशन करके आते हैं, कि स्कूल जाना बंद करो, स्कूल जाना जीरो करो जितना हो सके, क्योंकि स्कूल ने जितना इंसान का बर्बादी किया है उतना किसी ने नहीं किया। तुम वहाँ 6 घंटे जाते हो, बैठे हो क्लास में, टीचर आ रहा है बड़बड़ा रहा है, उसको भी नहीं आता, तुमको भी नहीं आता, तुम कर क्या रहे हो यार स्कूल में। ये लिटरली जब तुम प्रोफेशनल लाइफ में घुस जाओगे ना, अभी मजाक लग रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में घुस जाओगे तो पीछे मुड़ के देखोगे, तुमको समझ में आएगा कि क्लास 10 तक तुम जो पढ़े हो स्कूलिंग में तुम्हारा, तो 10 ईयर्स वेस्ट था तुम्हारा एक्चुअल एजुकेशन। अगर तुम साइंस में तो 11 से चालू हो, क्योंकि तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखते हो 11 में, जो तुम नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम वीडियोस देख रहे हो सारा दिन। तो 10 तक तुम्हारा पूरा वेस्ट था यार। वो स्कूल से क्या मिलता है, दोस्त मिलते हैं, लोग मिलते हैं, और तुम्हारे कोर वैल्यूज मिलते हैं। मतलब पढ़ाई वढ़ाई के मामले में स्कूल तो मतलब आई थिंक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है दिमाग में, जीरो को छोड़ो। स्पेशली हमारे हावड़ा के जितने स्कूल हो गए या फिर जो स्कूल की पीछे बात नहीं करते हैं तो कभी हो। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट प्री बोर्ड्स।
अगर किसी एग्जाम के बारे में वरी करना है इस नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो जो अगला मॉक टेस्ट होने वाला है उसको मान के चलो कि वो तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और उसमें तुमको फोन है, जेई में भी मत फोन। जो अगला मॉक टेस्ट आता है वो बस उसको अपना लाइफ का प्राइमरी टारगेट होने के चाहिए कि जेई में कुछ भी हो चाहे नहीं हो, इस मॉक टेस्ट में मैं जितना ला सकती हूँ लाऊंगी। इट्स मीन्स जितना प्रॉब्लम सॉल्व करने करो, जितना सिलेबस कवर कर सकते हो करो। जनरली तो क्या करते हैं, अरे ठीक है मॉक टेस्ट है तो क्या हुआ, असली एग्जाम को 6 महीने बाद नहीं, असली एग्जाम तुम्हारा मॉक टेस्ट है, असली एग्जाम तुम्हारे इस मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन है। जिस दिन तुम्हारा जेई है उस दिन तो 6 घंटे का गेम है। सो समझ में आया मैं क्या बोलूँ? किसी को और कुछ? प्रॉब्लम को वैसे सॉल्यूशन नहीं देता, हाँ। कितना टाइम ले सकता है प्रॉब्लम को, सर्कल करता है, ट्राई किया जा रहा है, टाइम जा रहा है, आगे मतलब सॉल्व हो नहीं रहा है। हाँ तो ये अच्छा हो यार दिला, देखने बोलने पड़ते, क्योंकि मैं वो जो उन लोगों को बोल रहा था ना, 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट टिकटॉक देखते हैं, टिकटॉक कुछ चलता है, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, फिर 2 घंटे पढ़ते हैं। तो ये मैंने कॉलेज के थर्ड ईयर में इस पे रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था कि एक्चुअली जब तुम अपने ब्रेन को डाउन टाइम देते हो ना, जैसे मान लो तुम नहा रहे हो तो तुम पुलिस और स्प्रिंग के बारे में सोच रहे हो, तो कभी कभी वो फॉर्मूला तुमको कब क्लिक करता है, आई डोंट नो तुमने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, बट कभी कभी तुम्हारे फ्री टाइम तुमको चमकता है, अच्छा वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता था। So that is why giving your brain some downtime and some unfocused time is very important rather than focusing on some shallow content. So तू मार्क लगा के रख दो क्वेश्चन कि बाद में रिविजिट दिस क्वेश्चन, या फिर अभी समझ में नहीं आ रहा तो लेट मी रिविजिट द थ्योरी थ्रू डीसी पांडे एंड देन अगेन गो बैक टू दैट क्वेश्चन। उससे क्या होता है ना, व्हेन यू गोइंग बैक एंड फोर्थ थ्योरी एंड प्रॉब्लम में, तो दिस इज लाइक यू आर स्ट्रेंथनिंग द लूप। तुम जो जो चीज तुम्हारे दिमाग में मिसिंग है थ्योरी में, उसको पढ़ के अप्लाई कर रही हो। दैट दिस इज व्हाट एक्चुअल जेई प्रिपरेशन इज। प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई किया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, पता किया क्या लैकिंग है मेरे थ्योरी में, फिर वापस थ्योरी को रिविजिट किया खुद से। आई टेल यू वन सिंपल थिंग, मैं थ्योरी कैसे पढ़ता था, तो सबका अलग अलग होता है। मैं क्लासेस को भी थ्योरी के लिए सेकेंडरी मानता था, प्राइमरी चीज नहीं था क्लासेस में। प्राइमरी वे टू स्टडी थ्योरी इज बुक से पढ़ा, खुद से रीड राइट किया फॉर्मूलाज, खुद से पेन पेपर से हाथ से रीड राइट किया फॉर्मूलाज। सर्कुलर मोशन है तो पूरा जो भी इसका v²/r वगैरह जो भी होता है वो क्यों होता है, खुद से डिराइव किया। अभी तो थोड़ा लेट हो चुका बट स्टिल खुद से किया, खुद से समझा इन डेप्थ, होता है ना, यू नो इट इन योर बोन्स कि कैसे हो रहा है वो बैकग्राउंड में, एंड देन यू गो एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो थ्योरी में जो तुम्हारा लैकिंग है उसको वापस पढ़ा, वापस प्रॉब्लम में गए, फिर तुम देखो कि कुछ कुछ चीजें सॉल्व नहीं हो रही है, इट इज एन इंडिकेशन कि तुम्हारा थ्योरी ठीक से नहीं हो रहा है या फिर कुछ कुछ पार्ट्स मिसिंग है। देन यू गो बैक, देन यू स्टडी। बट खाली वीडियो देखने से या सोल्यूशन देखने से ना तुम अपने आप को एक इल्यूजन में रखते हो कि हाँ थ्योरी तो हो ही गया था, और प्रॉब्लम ये सब थोड़ा थोड़ा ऐसे सोल्यूशन लेके मैं टेक्निक सीख लेता हूँ, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मार्क द क्वेश्चन एंड लीव इट फॉर सम टाइम, या कहीं पे नोट लगा के रख दो कि आई विल रीविजिट दिस प्रॉब्लम मे बी 2 days लेटर, या सोने से पहले मैं जो 15 मिनट लेटा रहता हूँ उसमें मैं सोचूंगा, दिमाग में सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। ऐसा होता है मतलब मेरे पास एक एलिप्सन हाइपरबोला का मेरे को आज भी आधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था मेरे से क्लास 12 या 11 में, तो मैं छोड़ दिया, मैं बोला क्या करूँ, कल अमित सर से पूछ ली। मैं रात को सोया, मैं सुबह उठा, मैं देखा मैं रात में सोते सोते कुछ को सोचा और वो सॉल्व हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कोई निकोला टेस्ला का अवतार हूँ, बड़ी लोगों के साथ होता है, सारे दोस्तों के साथ हुआ है। तुम बैक ऑफ द माइंड जब तुम सोचते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप को रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, बट दैट रिक्वायर्स अनफोकस्ड टाइम। तुम दिमाग में उस खाली टाइम में कचरा डाल दोगे तो फिर नहीं होता। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? सो कितना टाइम, आई विल नॉट गिव यू एग्जैक्ट कितना टाइम लगना चाहिए, बट आई डोंट नो यार, मतलब अगर थ्योरी वापस पढ़ के भी नहीं हो रहा है तो आदमी को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वरुण सर के पास जाओ, चलो सर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैंने ये अप्रोच लगाया उसके बाद भी नहीं हो रहा है, फिर तुमको सर समझाएंगे कि तुमने ये अप्रोच क्यों नहीं लगाना चाहिए था या इस अप्रोच में क्या गलती थी। तो उससे तुम क्या होता है ना, तुम्हारा करेक्शन होता है दिमाग में, rather देन सोल्यूशन रट लेना, तुम करेक्ट कर रही हो अपने आप को कि अच्छा ये मिस्टेक हुआ था मेरे से, ये सही तरीका था। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो सर के पास जाते, सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बता दीजिए। अरे सर को तो आता ही कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, तुमको ध्यान है कैसे सॉल्व होता है, तुम पहले 3 बार गलती तो करो उसमें,
तब तो तुम जब अगली बार सॉल्व करोगे तो तुम्हारा दिमाग को सबकॉन्शियसली पता है कि ये 3 तरीके गलत है। सर तुमको बता देंगे, तुमको याद नहीं रहा तो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, इस दिन क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। डर लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे गिर जाता है, तो इंसान अवॉइड करता है क्वेश्चन सॉल्व करना। पर तुम अगर वो नहीं करोगे तो तुम प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, ये धोखाधड़ी किसके साथ कर रहे हो। तो प्रॉब्लम सॉल्व करो यार, 6 महीने से गुड इनफ टाइम, आई एम टेलिंग यू। 6 महीने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना अगर दिन रात, और वो जो मैंने मेथड बताया, थ्योरी में गया और समझा क्या मेरे को नहीं समझ में आ रहा, किससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन डिटेक्टिव ये कैसे सॉल्व होगा, ये पढ़ा अच्छा इससे सॉल्व होगा, नहीं होगा इससे। 6 महीने इज गुड इनफ टाइम कि हमारा गजब रहेगा अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करोगे तो। ट्रस्ट मी, मैंने मैंने जेई का प्रिपरेशन आई थिंक 1 साल 2 महीने में किया था, और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 8 महीने में किया था। मतलब फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, तो फिर भी थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ के रखा है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा लैकिंग है। 6 महीने से गुड इनफ टाइम यार, रिवीजन के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, कुछ भी हो प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, rather than finding books and videos, hunt for good problems and solve those problems, not just store them in your hard drive or a shelf. ठीक है, so keep a good question, try solving it. थ्योरी पढ़ा नहीं समझना, मेरी एक हफ्ता बाद आके सर से पूछ लिया और बताया सर मैंने ये अप्रोच किया, मैंने सारा थ्योरी पढ़ लिया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स लगाए, फिर भी नहीं हुआ, आप बताइए कॉन्सेप्ट्स में क्या लैकिंग है मेरे। दिस इज द वे टू क्लियर योर डाउट्स, नॉट कि बता दीजिए मेरे को कैसे होता है, सब मैंने लर्न कर लिया। ठीक है, और कुछ बोर्ड्स का और किसी को कुछ टेंशन तो पढ़ाई वढ़ाई कर लो यार। अच्छे कॉलेज में जाने के फायदे बहुत सारे हैं, क्योंकि बुरे कॉलेज और अच्छे कॉलेज में डिफरेंस ये है ना, देखो आजकल एक चीज को फ्रैंकली बताता हूँ, खाली जॉब के बारे में सोचने से नहीं होता, क्योंकि जॉब तो लोग कंप्यूटर पे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम और बेसिक कोडिंग पढ़ के जॉब उठा लेते हैं, कोई भी लैपटॉप वगैरह। लेकिन द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ गुड कॉलेज एंड बैड कॉलेज इज लोग, तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं। एंड ट्रस्ट की 4 या 5 साल के एंड में जब तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा ना, you will be an average of the people around you, always, always in life। तुम अच्छे कॉलेज में रहोगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे तो 4 साल के एंड में तुम्हारा नॉट जस्ट प्रोफेशनली या फिर सैलरी वाइज या जो भी, तुम्हारा कैरेक्टर और थॉट प्रोसेस भी ना तुम्हारे आसपास जो लोग रह रहे थे कॉलेज में उनके जैसा रहेगा। सो एक अच्छा कॉलेज और एक बुरा कॉलेज, ये सोच के मत जाओ कि मेरे को जॉब 4 साल के एंड में कैसा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घटिया कॉलेज में जाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, अच्छा जॉब दे देते हैं, बट मे बी उनका वो मेंटल डेवलपमेंट इतना अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिला, बिकॉज अच्छे कॉलेज में मतलब बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। और इसका पहचान क्या होता है, अगर तुमको अपने कॉलेज में जाके बहुत डम फील हो रहा है तो मतलब तुम एक अच्छे कॉलेज में। मेरे कॉलेज में मुझे आज भी लगता है मैं सबसे डम्बेस्ट लड़का हूँ, और जो लोग आई विल गिव अवे or give up any job, any salary, NASA, Google, anything, just to live my college life once again and to be with those people once again. तुम Google जाओ, चाहे तुम NASA जाओ, चाहे तुम होंडा जाओ, जो भी कहीं भी जाओ, तुमको 1 किलोमीटर के रेडियस में इतने सारे इंटेलिजेंट लोग जो फिजिक्स पे भी रिसर्च कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी रिसर्च कर रहे हैं, दुनिया की हर फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, वो नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं पॉसिबल है। तो आई डोंट नो तुम्हारा आईआईटी का मोटिवेशन क्या है, वेदर इट इज सोसाइटल प्रेशर और मतलब क्योंकि सब करते हैं तो हम भी कर रहे हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब तुम आईआईटी में जाते, आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज में तो प्रोफेसर वगैरह जॉब के प्रोसेस से ही नफरत करते हैं, क्योंकि जॉब कभी था ही नहीं आईआईटी का मकसद, वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कोर टेक्निकल एडवांसमेंट होता है। तो आईआईटी में जाने का मोटिवेशन अपना ये रखो, and it is linked to what I said, developing an interest for physics and maths। वहाँ पे लोग बड़े अच्छे मिलते हैं, यू एज अ पर्सन तुमको भी चेंजेस पता चलेगा। मैं क्लास 12 में जो इंसान था और मैं जो आज जो इंसान हूँ, मेरे को याद भी नहीं है लगभग, क्योंकि तुम उसका शेप हो जाते हो 5 साल में एक अच्छे एनवायरनमेंट में। या सो थैंक यू, और बोलूँगा तो तुमने क्वेश्चन ही हो गए, तो क्वेश्चन नहीं है तो मैं जाता हूँ।
प्रॉब्लम सॉल्व वो कुछ बोलना है क्या सी भाई इट्स ओके है बहुत ध्यान देते हैं सर दवा खराब थैंक यू तो एक और कुछ बता दे। पिछले में चालू तो बता दो। So it is like, you know, one of the few students who, you know, every time that you ask them, he's not to us, wants to interact with students. This lovely, one of the rare feathers in my cap. They are so proud. Just 2 minutes.